फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल्स। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल का वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो में लगभग 500 क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो काफी लंबे होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बिहार में बहुत सारे एग्जामों की परीक्षा होने वाली है अप्रैल और कह सकते हैं जून तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिहार स्पेशल का वन लाइनर हम देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, जबकि आपको बताना है कि बिहार का स्थापना कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री माने प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलतराम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के राजकीय वृक्ष क्या है? तो राजकीय वृक्ष पीपल है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो गेंदा का फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गोरैया है। आपको बताना है कि गोरैया है बिहार का राजकीय जो पक्षी है वो कब बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राजकीय पशु क्या है? तो बैल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? तो उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो ऊ लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? ऊ देख सकते हैं, ऊ कैसे लिखे हैं? तो ऊ है वो 3 नियत लग रहा है, तो शुरू में 3 है, 345 किलोमीटर। बिहार के पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो कितना है? 483 किलोमीटर। देखिए चौड़ाई माने 4, शुरू में क्या आ गया? 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्या है? तो सबसे बड़ा जिला क्या है बताइए? सबसे बड़ा जिला हमारा पश्चिमी चंपारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन है? तो शिवहर है। आपको बताना है कि शिवहर है उसका जो मतलब हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो कौन है? पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कहता है, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या जिला कौन है? तो न्यूनतम जनसंख्या जिला कौन है? शेखपुरा है। कौन है? शेखपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कहता है, बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो बिहार का लिंगानुपात है 918। कितना है? 918। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो गोपालगंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? मुंगेर है। बिहार की साक्षरता दर क्या है? तो साक्षरता दर है वो है 61.8% है। सर्वाधिक साक्षरता जिला वाला कौन है, माने सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन है? तो रोहतास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम साक्षर जिला कौन है? तो पूर्णिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? प्रमंडल 9 है। बिहार में जिलों की संख्या 38 है। तो आपको बताना है सबसे अंतिम जिला कौन बना है। बिहार का 38वां जिला कौन है? तो अरवल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया गया है। बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 101 है। बिहार में लोकसभा सीट कितनी है? तो लोकसभा सीट 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में राज्यसभा सीटें कितनी है? तो 16 राज्यसभा सीटें हैं। आपको बताना है कि सर्वाधिक लोकसभा सीट किस राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 243 है। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? 75 है। तो आपको बताना है कि जो विधान परिषद में जो सीटों की संख्या होती है वो विधानसभा की सीटों की संख्या का के गुना होता है। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष है। बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है। बिहार का सूख किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। आपको बताना है कि कोसी नदी कहाँ से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे लंबी नदी क्या है? तो गंगा नदी है। गंगा बिहार के कितने जिलों से गुजरती है? तो 12 जिलों से गुजरती है। बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो वह है वाल्मीकि उद्यान, जो कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है, विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? तो गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? गौतम बुद्ध गया है। कांवड़ झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? बेगूसराय है। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन है? तो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कहता है, बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन है? तो ये भी हमारा गया ही है। बिहार का में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? तो सबसे अधिक वर्षा होता है किशनगंज में। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है? औरंगाबाद है। बिहार का सबसे ऊंचा शिखर क्या है? तो सोमेश्वर शिखर की श्रेणी है, जो कि हमारा हिमालय पर्वत के कह सकते हैं सबसे दक्षिणतम भाग, जिसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं शिवालिक बोलते हैं, जिसको बा हिमालय भी बोला जाता है। बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो पूर्णिया और कटिहार में होता है। बिहार में मखाना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो मखाना सबसे दरभंगा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। पायराइट्स उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? पायराइट्स में प्रथम स्थान पर है। बिहार का तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बरौनी है। तो आपको बताना है कि बरौनी का स्थापना कब हुआ था। बिहार का प्रथम चीनी मिल कहाँ है?
बना था? तो मढ़ौरा में बना था कि 1904 में बना था। बरौनी खाद कारखाना आधारित है ये जो है नफ्ता पर किस पर है? नफ्ता पर है। बिहार में रेशम उद्योग का केंद्र कहाँ है? तो रेशम को भागलपुर में है, जिसे इसलिए इसको सिल्क सिटी भी कहा जाता है, बिहार का सिल्क सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1916 में। अब पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1917 में। पटना विधान परिषद की पहली बैठक कब हुआ था? तो पहली विधान परिषद का 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड बिहार से अलग कब हुआ था? तो ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। उड़ीसा से अलग माने बिहार है वो उड़ीसा से अलग कब हुआ था? तो उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था 1936 में। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? 1912 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन से थे? बिहार से बाबू कुंवर सिंह थे, जो कि बाद में इनका भाई अमर सिंह बने थे, नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह का कार्य क्षेत्र कहाँ था? जगदीशपुर था, जो कि अभी वर्तमान में आरा के क्षेत्रों को कहा जाता है। बिहार में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था कहाँ? तो देवघर के रोहनी गांव से हुआ था। आपको बताना है कि देवघर वर्तमान में किस राज्य में है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था। कहता है गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह क्या था? तो चंपारण सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता तिनकठिया प्रथा संबंधित है तो नील की खेती से संबंधित है। तो आपको बताना है कि नील की खेती कैसी खेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना या संस्थापक किसे माना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। नेक्स्ट, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिए थे वो जयप्रकाश नारायण दिए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। लोकनायक किसे कहा जाता है? तो लोकनायक भी जयप्रकाश नारायण को ही कहा जाता है। देश रत्न किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है, जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार विभूति किसे कहा जाता है? तो विभूति बोला जाता है अनुग्रह नारायण सिंह को कहा जाता है। शेरशाह जो कि अनुग्रह नारायण, जो कि हमारा सबसे पहले किसान सभा जो 1919 में हुआ था उसका नेतृत्व भी यही किए थे। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। तो आपको बताना है कि शेरशाह सूरी का पिता का नाम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन थे। तो आपको बताना है उदयन का पिता का नाम क्या था। हर्यकबंध के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। आपको बताना है कि बिंबिसार थे वो किसका माने पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनका पोता कौन था। मेगास्थनीज की पुस्तक क्या था? तो मेगास्थनी का पुस्तक था इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का शिलालेख की भाषा क्या थी? तो प्राकृतिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो कहता है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल थे। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को नष्ट किया, मैंने कब किया? 1193 ईस्वी में किया था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी था। सिखों के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1666 में पटना में हुआ था, जो कि कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। महावीर स्वामी का जन्म कब कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था, जो कि कब हुआ था? 1540 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ हुआ था? तो निर्वाण पावापुरी, जो कि बिहार में पड़ता है। गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध बोध गया में हुआ था, जो कि निरंजना तटी, जिसे हम लोग फल्गु नदी भी कहते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति का कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिसके समय अशोक का थे शासक थे। चतुर्थ कहाँ हुआ था? कुंडलबान, जिसके समय कनिष्क शासक थे। पहला में कौन थे? अजातशत्रु। दूसरा में कौन थे? कालाशोक। तीसरा में कौन थे? अशोक। और चौथा में कौन थे? कनिष्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कहता है बिहार में किसान सभा का संस्थापक किन्हें कहा जाता है? तो बिहार में स्वामी शाहजानंद सरस्वती को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बिहार में जो 1934-35 में हुआ था उसके संस्थापक माने जाते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो प्रांतीय का हुआ था 1929 में। सदाकत आश्रम की स्थापना कौन किए थे? मजरुल हक किए थे। बिहार में होम रूल के अध्यक्ष कौन थे? तो मजरुल हक ही होम रूल के अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, हाथ से होम वहां पे हो रहा, अब हाथ से यहाँ पर देख रहे हैं, एकरो में होम रूल में हाँ हरू है ना, होम में हा है और रूल में रू है। यहाँ से याद रखेगा, रूल यहाँ पड़ी है मजहल रूल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था?
तो ये किए थे हमारा श्री कृष्ण सिंह किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर थे। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती राबड़ी देवी थी, जो कि तेजस्वी के माता, लालू के पत्नी और अनीसा भारती की भी माता कर सकते हैं। बिहार की पहली फिल्म जो था वो क्या था? पुनर्मिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कहता है बिहार का सबसे बड़ा मेला क्या है? तो बिहार का नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा मेला क्या है? सोनपुर है। कहता है बिस्मिल्लाह खां का संबंध है किसे? शहनाई से, जो कि डुमराव के थे। डुमराव कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। भिखारी ठाकुर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कहा जाता है बिहार का शेक्सपियर। किसे? भिखारी ठाकुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मधुबनी पेंटिंग संबंधित है मिथिला क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि कोला जलप्रपात कहाँ है? तो नवादा जिला में स्थित है। कहाँ है? नवादा जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ है? तो सासाराम में है। तिलहर कुंड जलप्रपात कहाँ? तिलहर तो कैमूर में है। याद कैसे रखेंगे? तिलक चलता है, तिलक का से हुआ कैमूर। देखिए तिलहर में तिल्ला है, तिल अकाई में जोड़ दिया कैमूर और तिलक। तिलहर जल कुंड कहाँ है? कैमूर में है। बिहार में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहाँ है? तो रोहतास में है। क्यों है सिंचित? इसलिए सबसे ज्यादा धान भी यही होता है। क्यों? क्योंकि सोन नहर, यहाँ जो डोरियन सोन है उससे बहुत ज्यादा यहाँ सिंचाई की जाती है। गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश का संयुक्त परियोजना है। कोसी परियोजना बिहार और नेपाल का संयुक्त परियोजना है। बिहार का साक्षरता में भारत का स्थान सबसे नीचे है। बिहार की साक्षरता में साक्षरता में भारत का स्थान नहीं, यहाँ से होते हैं। भारत के साक्षरता में बिहार का स्थान सबसे नीचे है। बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता सहरसा में है। याद कैसे रखेंगे? महिला को सहारा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहार का सर्वाधिक नगरीय जिला कौन है? पटना है। तो सबको याद रखता है, सबसे शहर विकसित शहर है पटना। कहता बिहार में सबसे कम नगरीय कहाँ है? समस्तीपुर। याद कैसे रखेंगे? समस्ती माने सस्ती, तो सस्ती लोग कहाँ रहेंगे? गांव में रहेंगे, नगर में तो रहेंगे नहीं, कहीं वो खर्चा ज्यादा है। बिहार में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? तो गया है। याद कैसे रखेंगे? अनुसूचित लोग गए, काम से गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहार में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? तो पश्चिम चंपारण में है। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कहता है सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी आपको पता होगा कि पश्चिमी चंपारण में ही हमारा आता है, हिमालय का क्षेत्र। बिहार में बॉक्साइट पाया जाता है कहाँ? तो मुंगेर। याद कैसे रखेंगे? बॉक्साइट लाए कहाँ से? मुंगेर से लाए। बॉक्साइट कहाँ से लाए? मुंगेर से लाए। बिहार में अभ्रक यानी माइका पाया जाता कहाँ? नवादा। कहाँ? नवादा। याद कैसे रखेंगे? वे लोग मने कहाँ गए? मायका नहीं कहता, माई के यहाँ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहार में डोलोमाइट पाया जाता है कहाँ? डोलोमाइट रोहतास। मैंने रोते रोते क्या रहा था? रोते रोते डोल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है? चावल है। प्रश्न है बिहार में सर्वाधिक मक्का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है कटिहार में। कहाँ होता है? कटिहार। याद कैसे रखेंगे? मक्का को काटो, उसके बाद क्या करो? उसको हार बना दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहार में प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ? मुजफ्फरपुर 1978 में बना था। बिहार में प्रथम आकाशवाणी कहाँ? पटना। याद कैसे रखेंगे? आकाशवाणी मैंने पटना क्या है? बिहार में सबसे आकाश में उड़ने वाला शहर कौन है? पटना। आकाशवाणी। आर्यभट्ट का संबंध कहाँ से था? आर्यभट्ट पाटलिपुत्र से था, क्योंकि तेलंगाना से जन्म हुआ था। सेना के कारण नाम क्या था? विष्णुगुप्त कौटिल्य जिसको कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहता अर्थशास्त्र का लेखक कौन थे? तो ये भी कौन थे? कौटिल्य ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना कब हुआ था? 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रामदयालु सिंह। पटना नगर निगम का स्थापना 1952। कहता सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे? तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे बिंदेश्वर पाठक। सुपर 30 के संस्थापक कौन थे? आनंद कुमार। बिहार में रेल पहिया कारखाना बेला छपरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहार में डीजल इंजन कारखाना कहाँ है? डीजल इंजन मरौढ़ा।
रेल इंजन मरम्मत कारखाना कहाँ है? जमालपुर। कहाँ है? जमालपुर। याद कैसे रखेंगे? क्या है कि रेल के इंजन है ना, मरम्मत ना होने से सब क्या हो गया, वहां जमा हो गया है। क्या हो गया है? जमा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार में बिहार की स्टेट ट्रेन चली कहां से कहां? तो दिल्ली से पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में चूना पत्थर मिलता है? तो मुंगेर और रोहतास। आपको पता होगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कब बना? तो 1989 और 90 के दौरान बना। बिहार में गंगा के दक्षिण का मैदान कहलाता है मगध का मैदान। बिहार में सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन है? सबसे ज्यादा घनत्व कौन है? शिवहर। याद कैसे रखेंगे? सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ होगा बताइए? सबसे जनसंख्या आज कौन भगवान को मानने में है? शिव भगवान के लोग ज्यादा मान रहे हैं, इसलिए घनत्व उसका क्या है? ज्यादा है। बिहार में सबसे कम घनत्व क्या है? कैमूर। कैमूर मतलब कम है, का से कैमूर, का से कम है। कैमूर सब है, मुड़ गया, उधर नहीं जाया, सब कौन मुड़ गया? शिवहर मुड़ गया। बिहार में बाल लिंगानुपात 9:3:5, 9:3:5 यानी 935। बिहार का राजकीय प्रार्थना क्या है? मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, यही इसका क्या है? राजकीय प्रार्थना है। बिहार का राजकीय गीत क्या है? मेरे भारत के कंठहार तुझे सत सत नमन बंदे बिहार। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला? 1999 मिला। कब मिला? 1999 मिला। देखिए ये दोनों बहुत ज्यादा याद रखने को बनता है। तो याद रखने का तरीका देखिए, जैसी कहेगा राजकीय तो राजकीय, और प्रार्थना बोलेगा तो प्रार्थना कब करते हैं, क्यों करते हैं? रफ्तार पकड़ने के लिए। क्या पकड़ने के लिए? रफ्तार पकड़ने के लिए। जब गीत क्या से गाते हैं? गीत हम लोग कंठ से गाते हैं, यही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला? बिस्मिल्लाह खां को 2001 में मिला। बिस्मिल्लाह खां को 2001 में मिला। बिहार का प्रथम दलित मुख्यमंत्री आपको पता होगा, भोला प्रसाद शास्त्री। बलथर मिट्टी बिहार के किस जिले में है? तो बलथर कहाँ है बताइए? कैमूर क्षेत्र में है। ताल मिट्टी का विस्तार कहाँ है? ताल मिट्टी गंगा के दक्षिणी भाग में है। ताल मिट्टी का विस्तार, ताल मिट्टी का गंगा के दक्षिणी भाग में ताल मिट्टी का विस्तार है, जो कि पटना जिला के फेमस क्षेत्र है। कहाँ? बाढ़ और बख्तियारपुर। बिहार में औसत वर्षा कितना होता है? 112 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 112 सेंटीमीटर होता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर, जबकि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। तो आपको बताना है कि खादर और बांगर में सबसे बढ़िया मिट्टी किसानों के लिए कौन है? आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में रबी फसल क्या है? गेहूं है। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किससे होता है? नलकूपों द्वारा होता है। बिहार में नलकूप में सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होता है? तो सर्वाधिक नलकूप से होता है कहाँ? समस्तीपुर। काहे? काहे? काहे कि वहां फीटर का औकात नहीं है, तो क्या है वहां? सस्ती है। क्या है? सस्ती है। बेचारा वहां सब ग्रामीण लोग है, वहां शहरी लोग बहुत कम है, तो समस्ती यानी सस्ती, तो वहां कहाँ चलेगा? नलकूप चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नहर में सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होता है? तो आपको पता है कि डेरी ऑन सोन नहर से सबसे ज्यादा सिंचाई रोहतास में होता है। दक्षिण बिहार का सबसे लंबी नदी कौन है? सबसे लंबी नदी सोन नदी है, जो कि अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और गंगा का जाके पटना में महेंद्रू घाटी में मिल जाती है। पुनपुन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो फतुहा मिलती है, जिसको त्रिवेणी घाट के नाम से भी जाना जाता है। कर्मनाशा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो को पता होगा, चौसा। चौसा के युद्ध आपको बताना है कि कब और किसके मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो सोन नदी मनेर पटना में मिलता है, जो कि आपको पता होगा कि मनेर से एक फेमस विधायक वायरल हुए थे, कौन? ध्यान भुला रहा, बताएंगे। गंगा नदी कहता गंडक नदी गंगा में कहाँ मिलती है? सोनपुर मिलती है। कहाँ? सोनपुर में मिलती है। घाघरा नदी कहाँ माने गंगा में कहाँ मिलती है? तो घाघरा छपरा। याद कैसे करेंगे? घाघरा गए माने ना, घाघरा घाघरा पहन के कहाँ गए? छपरा गए। घाघरा पहन के छपरा गए। घाघरा छपरा बोले में अच्छे लगन। घाघरा छपरा ऐसे बोलिए, कुछ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? कुर्सेला। तो याद रहेगा सबके जी, कैसे कोसी, कैसे कुर्सेला, कैसे कटिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है बिहार का एकमात्र जिला जहां चाय की खेती होती है उसको हम लोग किशनगंज कहते हैं। क्यों होती है? क्योंकि वर्षा सबसे ज्यादा यहीं होती है। बिहार में आम की कौन सी प्रजाति केवल बिहार में होती है? तो जर्दालू। क्या? जर्दालू। शाही लीची के लिए प्रसिद्ध जिला कौन है? तो मुजफ्फरपुर है। सुजाता स्तूप बिहार में कहाँ
माने कहाँ है, तो बोध गया में है। कहाँ? बोध गया। याद कैसे रखेंगे? सुजाता जाता है क्या करने? बोध करवाने जाता है। कहाँ जाता है? गया जाता है। तो ऐसे याद रखेगा, स्तूप जैसे आ जाएगा तो आपको पता है कि स्तूप 3-4 जगह फेमस है, जैसे गया में है और बोध गया में है, राजगीर में है। ये सब आपको याद रखना। और वो केसरिया स्तूप कहाँ है हमारा? पूर्वी चंपारण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो कहता है विश्व शांति स्तूप बिहार के में कहाँ? विश्व शांति शांति राज्य राजगीर। राज करते हैं क्या चीज से? शांत लोग राज करते हैं। शांत लोग क्या करते हैं? राज करते हैं, तबे तो रहते हैं। बिहार में महाबोधि मंदिर कहाँ है? तो महाबोधि, बोधि में लिख दिया, महाबोधि में लिख दिया बोधि, तो बोध गया में होगा। सिंपल क्वेश्चन है। खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ है? खुदा बख्श कहाँ रहेगा? शहर में रहेगा, पटना शहर है। सिंपली क्वेश्चन है। जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो जल मंदिर वहीं है जहां हमारे महावीर स्वामी का निर्माण हुआ था, पावापुरी में है। पत्थर का मस्जिद कहाँ है? तो प से पत्थर, प से पटना में है। बराबर गुफाएं किस काल का है? तो बराबर गुफा को पता होगा कि मौर्य काल का है, जो कि सम्राट अशोक बनाया था जीवों के लिए। 4 गुफा वहां है, कर्ण, चौपार, 20 झोपड़ी और एगो सुदामा है। शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। जो कि आपको बताना है कि शेरशाह था, इसका मृत्यु किस युद्ध के दौरान और कब हुआ था? आपको पता होगा कि कालिंजर युद्ध। आपको बताना है कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के अध्यक्ष नारायण प्रसाद थे। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1908 में हुआ था। बिहार में सदाकत आश्रम की जमीन किसने दान की थी? तो आपको पता होगा, खैरू मियाँ, खैरू खैरू। आपका खैर नहीं तो क्या दूं? सदाकत आश्रम दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसने किया? गांधी जी। कौन? गांधी जी। विद्यापीठ है ना, विद्यापीठ का उद्घाटन गांधी जी। कहता बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो बेतिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेतिया। याद कैसे रखेंगे? बेतिया शब्द रखिए, बेटिया। क्या? बेटिया। बेटिया के लोग क्या करते हैं? चौकीदारी करते हैं। क्या करते हैं? चौकीदारी करते हैं। कहता 1942 का आंदोलन में जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे? तो आपको पता होगा कि भाग के चल गए थे नेपाल, हजारीबाग जेल से भागे थे। हजारीबाग कहाँ? आपको कमेंट में बतानी है। आप जो हम बोलते हैं कमेंट में देने आंसर, उसको आप उसी समय तुरंत दीजिए। काहे कि हम वीडियो में लगभग अगर हम 500 क्वेश्चन करेंगे तो आपको कम से कम 50 ऊपर का जवाब भी मांगते हैं। आजाद रास्ता का गठन किसने किया? आजाद रास्ता का गठन जयप्रकाश नारायण। याद कैसे रखेंगे? नारायण। आजाद कौन करेंगे? नारायण करेंगे। कौन करेंगे? आजाद नारायण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में 3 कठिया प्रथा में कितना भाग माने कहता है बिहार में 3 कठिया प्रथा में कितना भाग नील बोया अनिवार्य किया था? तो 3/20। आपको पता होगा कि 20 कट्ठा यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा नील होना जरूरी था। मुजफ्फरपुर जज किंग्स फोर्ट पर बम फेंका खुदीराम बोस। कौन? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को फांसी कब हुई? 11 अगस्त 1908। आपको पता होगा कि सबसे कम उम्र में कोई भारतीय फांसी पाने वाले थे तो वो थे खुदीराम बोस। लेकिन मुस्लिम में कौन थे? आपको कमेंट में बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पटना में 1857 का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली ने किया था। आपको बताते हैं कि सबसे कम उम्र में जो फांसी पाने वाले मुस्लिम में थे वो हमारे काकोरी कांड से संबंधित थे। आपको बताना कौन थे। बिहार में बहावी आंदोलन का नेता कौन थे? तो विलायत अली थे। कौन थे? विलायत अली थे। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो कहता है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह थे। कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह थे। जबकि व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत अगर स्टेट लेवल पर देखें तो भारत में कौन किए थे? महात्मा गांधी किए थे। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? हमारा विनोबा भावे थे। दूसरा कौन थे? दूसरा हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरा कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। जबकि बिहार में उसे पूछे तो प्रथम कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। दूसरा अनुग्रह नारायण सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? गुरु प्रसाद सेन थे। द बिहारी पत्रिका के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद थे। बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ कब हुआ था? तो चंपारण एवं सारण जिला में हुआ था। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी कहा जाता है? देखिए जगने पढ़े थे, भागलपुर कहा जाता है। याद कैसे रखेंगे? सिल्क सिल्क पहनकर भाग गया। सिल्क पहनकर भाग गया। काहे कि सिल्क महंगा था। देखा कि अगर हम गांव देहात में पहनेंगे तो हमको तीर लगा, इसलिए बाहर भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का एकमात्र पायराट उत्पादक जिला कौन है? तो रोहतास। रोहतास
अभ्रक की पट्टी पाई जाती है, तो अभ्रक की पट्टी कहाँ पाई जाती है? नवादा और मुंगेर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद कैसे रखिएगा, तो अभ्रक सबसे ज्यादा याद रखिएगा, अभ्रक है ना जो झारखंड क्षेत्र को जो सटे है ना उसी में पाया जाता है। बिहार में चीनी मिट्टी पाई जाती है, तो भागलपुर और मुंगेर में पाई जाती है। चीनी मिट्टी, चीनी और मिट्टी, तो चीनी कहाँ, चीन भाग गया, भागा कहाँ, चीन, तो चीन, और मिट्टी मैंने मुंगेर, मिट्टी मैंने मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में प्लेट पाया जाता है, प्लेट मैंने वही संगमरमर कह सकते हैं, मुंगेर और खड़गपुर के पहाड़ी में। बिहार में ग्रेफाइट पाया जाता है जमुई में, जबकि सबसे ज्यादा बिहार भारत में ग्रेफाइट उड़ीसा में पाया जाता है। बिहार में कॉटजाइट पाया जाता है मुंगेर में। बिहार में गंधक पाया जाता है रोहतास में। अगर आपको एग्जाम में किसी संबंधित आया तो समझिए कि रोहतास ज्यादातर रहती है। याद कैसे करेंगे, तो सोना हो जाएगा जमुई, ग्रेफाइट होगा जमुई। देखिए ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट जामुन, याद रखेगा, ग्रेफाइट क्या हो गया, जामुन हो गया। ग्रेफाइट काला होता है, जामुन भी काला होता है। क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट कहाँ, मुंगेर। उन्होंने क्वार्टजाइट मुझसे मांगा, मुझसे, मुझसे माने मुंगेर। गंधक, धक धक करने लगा धक धक करने लगा रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोने लगा तो धक धक करने लगा, अच्छा बढ़िया। बिहार में यूरेनियम पाया जाता है कहाँ, गया में पाया जाता है जी। याद कैसे रखेंगे, देखिए यूरेनियम पढ़ते हैं तो यू पहले है, रा पीछे है, ठीक है। गया पढ़ते हैं तो पीछे क्या, या है ना। यूरेनियम में शुरू में यह है, तो इसे याद रखिए, वर्ड को हल्का हल्का जोड़ जोड़ कर। अब इसे याद रखिएगा, यूरेनियम बिहार झारखंड से सटे वाला जिला में पाया जाएगा, तो गया सटता है झारखंड से। और यूरेनियम के लिए फेमस जो क्षेत्र है भारत में, जादूगढ़ झारखंड के। बिहार में सोना पाया जाता है कहाँ, सोना आपको बता दिया, अभी बताए थे, जमुई, कहाँ, जमुई, जो कि करमटिया में पाया जाता है। बिहार में मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट पाया जाता है, मैग्नेटाइट या मैग्नेटाइट, लोहा जिसको बोलते हैं, लोहा का इसका गया और जमुई में। बिहार का सर्वाधिक सिंचित जिला प्रतिशत में कौन है, तो अरवल है, प्रतिशत में अरवल है, लेकिन क्षेत्र में पूछेगा तब रोहतास मारिएगा। बिहार का सबसे कम सिंचित जिला जमुई है, कौन है, जमुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता बिहार में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है, तो नलकूप। अब आपको पता होगा सबसे कम, सबसे ज्यादा कौन नलकूप से पटाता है, समस्तीपुर, 63% है जी नलकूप जी। पूर्वी कोसी नहर की जिले को सिंचती है, तो पूर्णिया और सहरसा को, किसको, पूर्णिया और सहरसा को सिंचती है। कहता पश्चिमी कोसी नहर की जिले को सिंचती है, तो पश्चिमी कोसी है वो दरभंगा और मधुबनी को, दरभंगा और मधुबनी को सिंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, गंडक परियोजना कब शुरू हुआ था, तो गंडक परियोजना 1959 में शुरू हुआ था, 1959 में। याद कैसे रखेंगे, आपको पता होगा सिंधु समझौता 1960, तो उससे पहले गंडक समझौता, याद रखिएगा। बाण सागर परियोजना किस नदी पर है, तो सोन नदी पर है, सोना का बांध, क्या जी का बांध, सोना का बांध। आगे, बिहारी का पहली नहर, माने बिहारी हुई, बिहार का पहला नहर क्या है जी, सोन नहर, सोना, बिहार, बिहार क्या है, सोना है, तो सोन नहर। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितना है, 5940 किलोमीटर लगभग। बिहार का सबसे लंबा राजमार्ग क्या है, NH-31 पुराना है, और NH-27 नया है। NH-31 और NH-33 हम लोग के क्षेत्रों से गुजरता है। कहता है बिहार में रेल परिवहन का शुरुआत होता है 1860-62 में हुआ होता है, जबकि भारत में 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में होता है, जो कि 32 किलोमीटर चलता है, कहाँ, मुंबई से थाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये पटना में है, जो कि राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अब कहता है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हजारीबाग है। तो आपको क्या, हजारीपुर है, ये 2002 में माना था। तो आपको बताना है कि सभी जो जितना यहाँ कितना यहाँ पड़ी रेलवे जोन है, और सभी का मुख्यालय आपको कमेंट में बढ़िया से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कहते हैं, बिहार में कुल कितने हवाई अड्डे हैं, तो 6 हवाई अड्डे हैं, जो कि तीनों सक्रिय हैं। कहते हैं बिहार में साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि कितना हुआ है, मैंने कब हुई है, तो 2001 से 11 के बीच। बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ है, तो पुरुष रोहतास, कहाँ, रोहतास, साक्षरता भी रोहतास है। बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है, वो भी रोहतास, दोनों रो के बहुत साक्षर हो गया। कहता है बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ है, तो पुरुष यानी पुरुष पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो कहता है बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ है, तो आपको पता है कि महिला को सहारा दो सहरसा में। बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण है कहाँ है, तो पूर्वी चंपारण। देखिए प्रतिशत के अनुसार मैंने नगरीय पूछेगा सबसे ज्यादा कम हो जाएगा समस्तीपुर, जो ग्रामीण पूछेगा सबसे ज्यादा तो हो जाएगा
पूर्वी चंपारण। और न्यूनतम पूछेगा ग्रामीण तो शेखपुरा। आपको पता है कि शेखपुरा है जो सबसे कम वन वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक नगरीय पटना, सबसे न्यूनतम नगरीय शिवहर। शिव भगवान के लोग शहर में पूजा नहीं करते, पढ़ा लिखा लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते, याद रखिएगा। सब कौन करते हैं? जो लोग गांव में रहते हैं, नगर में रहने वाले नहीं करते। तो न्यूनतम लोग कहाँ रहते हैं? नगर में रहते हैं, इसलिए शिवहर का। बिहार का कुल जनसंख्या कितना है? तो आपको पता है 10,41,00,000 दे देता है, या फिर 10,40,99,452 है। बिहार कहता है भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। ये बात तो एकदम करेक्ट है। कहता है बिहार हिंदू जनसंख्या कितना है? 82.69% है, जबकि मुस्लिम जनसंख्या कितना है? 16.87% है। कहता है बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितना है? दशकीय जनसंख्या वृद्धि 25.42% है, जबकि बिहार के प्रति 1000 व्यक्ति घनत्व कितना है? 1106 यहाँ का प्रति व्यक्ति घनत्व है। जबकि सबसे कम भारत में किसका है? तो सबसे ज्यादा सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का, सबसे अधिक भारत का है। याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व विरासत में शामिल कब किया गया था? 2016 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। महाबोधि मंदिर को विश्व विरासत में शामिल कब किया गया था? 2002 में किया गया था। कहता बिहार में सर्वाधिक बोले जाने वाली क्षेत्रीय भाषा क्या है? तो मैथिली है। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य क्या है? कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है। याद कैसे रखेंगे? कैमूर कम तो है लेकिन वन्य जीव में क्या है? बड़ा है। बिहार का भीम बांध अभयारण्य कहाँ है? भीम बांध मुंगेर में है। कहाँ है? मुंगेर। कहता है बिहार में पंत अभयारण्य कहाँ है? तो पंत राजगीर है जी, नालंदा जिला में है। बिहार में वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ये भी पश्चिमी चंपारण में है। कहता है बिहार में गोगाबिल झील पक्षी बिहार कहाँ है? तो गोगाबिल हमारा कटिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार में कुशेश्वर स्थान पक्षी बिहार कहाँ है? दरभंगा में है। बिहार में नकटी डैम पक्षी बिहार कहाँ है? जमुई में है। बिहार में ओढ़नी डैम कहाँ है? तो ओढ़नी डैम हमारा बांका में है। याद कैसे रखेंगे? वाका बजा रहे थे बाका, तो क्या करेंगे? ओढ़नी ओढ़ कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार में घोड़ा कटोरा झील कहाँ है? तो घोड़ा कटोरा कहाँ रहेगा? राजगीर में रहेगा। काहे लोग काहे कि बिहार था, राजगीर था, वहां बहुत राजा थे, तो राजा कहाँ? जहाँ घोड़ा रहेगा। बिहार का एकमात्र जिला जो उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों को छूता है वो है पश्चिमी चंपारण। बिहार का जिला जो पश्चिमी चंपारण और नेपाल दोनों को छूता है वो है हमारा किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है बिहार का जिला जो उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों छूता है वो है रोहतास। बिहार का जिला जो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों को छूता है वो है कटिहार। मतलब आपको चारों कोना को आपको यहाँ पे मैंने मिला दिया। कहता बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल क्या है? भागलपुर, इसमें 2 जिले आते हैं। बिहार का सबसे बड़ा प्रमंडल क्या है? तिरहुत, उसके बाद पटना, उसके बाद मुंगेर, इसमें 6 जिले आते हैं। कहता है गंगा नदी में मिलने वाली उत्तर दिशा की नदियां क्या है? उत्तर दिशा से मिलने वाला घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गंगा नदी में मिलने वाली दक्षिण दिशा से नदियां क्या क्या है? तो सोन, पुनपुन, फल्गु, कर्मनाशा। कहता फल्गु नदी का अन्य नाम क्या है? जिरंजना नदी। यहाँ पे निरंजना नदी हुई तो निरंजना नदी। बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला क्या है? तो जूट पूर्णिया कटिहार बताए थे, सबसे बड़ा पूर्णिया होता है। बिहार में आलू का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो पटना करता है। जबकि हमारे भारत में पूछे कि आलू का जो माने मुख्यालय है वो कहाँ? तो यहाँ शिमला में है। बिहार में लीची का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो मुजफ्फरपुर करता है। बिहार में चावल का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? ये रोहतास करता है। बिहार में गेहूं का उत्पादन कौन करता है? ये भी रोहतास करता है। याद रखिएगा खदान फसल वाला लगभग कौन करता है? हमारा रोहतास ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है हाँ बिहार में सरसों उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? बेगूसराय करता है। दलहन उत्पादन कौन करता है? दलहन पटना का है। शहर के लोग दाल ज्यादा खाते हैं। अब पटना क्या है? बिहार का एक फेमस शहर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है बिहार में सूर्यमुखी का सर्वाधिक उत्पादन कौन करेगा? कटिहार करता है। काहे करता है? कटिहार पूरब में है तो सूर्यमुखी जानते हैं आप कि सूर्य सबसे पहले कहाँ उगेगा? पूरब में उगेगा, तो सूर्यमुखी वहां होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की कृषि जलवायु क्षेत्र कितने भागों में है? तो 3 जोनल में है। जोनल 1, जोन 2, जोनल 3 में है। ठीक है।
बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री जिसने पूर्ण कार्यकाल किया, माने पूर्ण कार्यकाल पूरा किया, वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह है। बिहार का प्रथम विधान सभाध्यक्ष कौन है? रामदयालु सिंह। आपको ये पहले हम यहाँ पे रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कहता है बिहार विधानसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अभी तक पता है वैसा कोई नहीं बने हैं। वर्तमान में प्रेम कुमार हैं, याद रखिएगा, जो कि गया विधानसभा क्षेत्र से दो बार शायद वहां का विधायक रह चुके थे। एमएलए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो राजीव रंजन प्रसाद सिंह थे। वो पता पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एडवर्ड चमियार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर सैयद फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो मनमोहन अग्रवाल बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का वह व्यक्ति जो भारत का उप प्रधानमंत्री बना, वो कौन बने? बाबू जगजीवन राम बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो बलिराम भगत बने। बलिराम याद कैसे रखेंगे, बताइए कैसे याद रखेंगे? लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष बलिराम बनेंगे। बलि रहेगा जी ना, बनेंगे जी लोकसभा के। बिहार के प्रथम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। याद कैसे रखेंगे? सर्वो कौन है? जो नेश्वर है, ईश्वर है। सर्वो कौन है? तो सर्वो ईश्वर है, तो भुवनेश्वर याद रखिएगा। ईश्वर है सब सर्वो, तो सर्वोच्च होगा सर्वोच्च न्यायालय। बिहार का प्रथम राजनीतिज्ञ जो राष्ट्रपति बने वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारी कौन थे? रणधीर वर्मा। बिहार का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र हिंदी में जिसका नाम था बिहार बंधु, जिसका माने जो प्रकाशन है 1874 से किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार का प्रथम दैनिक समाचार क्या था? सर्वहितैषी 1882। दैनिक याद रखेगा, दैनिक दै में दैनिक है, यहाँ पे हितैषी में तय है, ये ऐसे याद रखिएगा। वहां पे ऑप्शन रहेगा ना तो ध्यान में आ जाएगी। कहता भारत का दैनिक अंग्रेजी, यहाँ पे हाँ एक और आ गया, यहाँ पे दिमाग खराब करने। यहाँ पे दैनिक है जी, यहाँ पे दैनिक तो हितैषी कैसे याद रख सकते? नहीं याद रख सकते। यहाँ पर देखिए हिंदी बोला है, हिंदी तो में ही से हिंदी, ही से हितैषी है ना। यहाँ पर अंग्रेजी बोला है तो अंग्रेजी लाइट क्या है? प्रकाश रहता था ना, हिंदी रहता। लाइट यहाँ पे अंग्रेजी वर्ड है, तो सर्च लाइट अंग्रेजी वर्ड याद रखिएगा। बिहार का प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र क्या है? द बिहार हेराल्ड। कहता नेक्स्ट क्वेश्चन साप्ताहिक पूछेगा द बिहार सप्ताह के साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का प्रथम मैथिली फिल्म क्या था? कन्यादान। क्या था? कन्यादान। कन्या को दान करने के लिए मैथिली लोग क्या करते हैं? कन्या को दान करते हैं पहले। कहता है बिहार के प्रथम भोजपुरी फिल्म क्या? हे गंगा मैया, तो हे पियरी चढ़ाईबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का प्रथम नगर पालिका आरा 1865। बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना सोन परियोजना। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बारौनी कौन था? बारौनी। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना। बिहार का प्रथम स्टेडियम मोइनुल्लाह का स्टेडियम जो कि पटना में है। बिहार का प्रथम कछुआ पूर्णवास केंद्र भागलपुर। बिहार का प्रथम डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र तो पटना अनुसंधान केंद्र है भैया, याद रखिएगा। कहता है बिहार का प्रथम खादी मॉल पटना में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार का प्रथम जैविक ग्राम कोठिया समस्तीपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर जो कि प्रस्तावित किया गया है। बिहार का स्वर्ण भंडार वाला जिला पता है जमुई। बिहार का प्रथम मेगा फूड पार्क कौन है? खगड़िया मानसी। याद रखिए खगड़िया, याद कैसे? फूड बनाए फूड बने भोजन क्या चीज से बनाएंगे? खगड़ा से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का एकमात्र जिला जहाँ सिगरेट कारखाना है तो मुंगेर। सिगरेट कौन सी पीते हैं जी? मुंह से पीते हैं तो मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बिहार में बंदूक बनाने वाला कारखाना कहाँ है? ये भी मुंगेर में है। कहा है जो लोग सिगरेट पी लेंगे वही लोग तो बंदूक सब चलाएंगे, बाकी बेचारा सब तो शांत रहता है। बिहार में शराबबंदी लागू हुई 5 अप्रैल 2016 में। 5 अप्रैल 2016 में। बिहार का लिंगानुपात स्थान क्या है? तो लिंगानुपात में 25वां स्थान रखता है। बिहार का जनसंख्या घनत्व स्थान क्या है? प्रथम स्थान वहां पर रखता है। बिहार का साक्षरता स्थान पे कितना है? तो 36वां स्थान।
केंद्र शासित प्रदेश सहित 36वां स्थान पर है। बिहार में का क्षेत्रफल में कितना स्थान पर है, तो ये 12वां स्थान पर है। लद्दाख बनने के बाद पहले 11 पर था। लद्दाख बनने के बाद 13 पर शायद होता होगा ना, एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का प्रथम बिहार में प्रमंडल मगध का मुख्यालय का है, मगध गया है ना। बिहार में प्रमंडल तिरहुत का मुख्यालय, तिरहुत का कहा, मुजफ्फरिया का कहेंगे हुत यहाँ पे देखिए हुत मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर, तिरहुत मुजफ्फरपुर। कहता बिहार प्रमंडल सारण का मुख्यालय कहाँ है, सारण छपरा। ये क्वेश्चन है प्रमंडल कोसी का सहरसा, कोसी क्या करेगा, कोसी को सहारा दो ना तो दहा देगा भैया। पूर्णिया का पूर्णिया ही है। दरभंगा ही है। मुंगेर ही है, ठीक है। पटना ही है। भागलपुर ही है। याद रखिएगा ये सभी प्रमंडल का मुख्यालय है, याद रखने का कोशिश करिएगा, ठीक है। 2-3 के है जो आपको याद रखना था, देखिए सहरसा होगा छपरा, तिरहुत के मुजफ्फरपुर, कोसी के सहरसा, पूर्णिया के पूर्णिया ही है, बाकी सब तो ठीक है। मगध का गया, ये तो याद रखेगा। बिहार विधान परिषद का गठन 1912 में किया गया था। बिहार का प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त थे। कौन थे, सर। शिक्षा कौन रहेंगे, सर रहेंगे, सर तो रहेंगे। लेकिन शुरू कहां से होता है, गणेश जी पढ़ाई में शुरू करते हैं। कोई पूजा करते हैं तो श्री गणेश जी विद्या था जोड़ते हैं ना, तो विद्या कहाँ से, पढ़ाई से मिलेगा, तो गणेश जी श्री दत्त। बिहार में पंचायती राज अधिनियम, याद रखेगा बिहार का पढ़ना तो बिहार से जोड़िएगा, ही नहीं भारत जोड़ दीजिएगा। बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब आया, तो 2006 में आएगा, 2006 में ही आया था। बिहार में पंचायतों में महिला को 50% आरक्षण मिला, 2006 से ही मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार में लोकायुक्त की स्थापना 1973 में हुआ था। बिहार की चौहदी क्या है, तो आपको पता होगा, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बिहार का सबसे पूर्वी जिला, उत्तरी पूर्वी भी कह सकते हैं तो किशनगंज ही है, पूर्वी में कहेंगे तो किशनगंज है, क्योंकि उसका मुंह निकलल है। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, कौन है, कैमूर, आपको पता होगा कैमूर है सबसे पश्चिमी। बिहार का सबसे उत्तरी जिला आपको पता होगा जी, पश्चिमी चंपारण। अब बिहार का सबसे दक्षिणी जिला आपको पता होगा कि झारखंड छा गया। बिहार का आकार कैसा है, आयताकार, इसको चतुष्फलकीय भी कह सकते हैं। बिहार का समुद्र तट की दूरी, समुद्र तट से दूरी कितना है, लगभग 200 किलोमीटर। बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, 53 मीटर 173 फीट। बिहार का जलवायु कैसी है, मानसूनी है। बिहार में औसत वर्षा दिन में कितना दिया, माने कितना दिन का दिया गया, तो 52 दिन, 52.5 दिन का औसत वर्षा दिया गया है। बिहार में नार्वेस्टर वर्षा कहाँ होते हैं, माने नार्वेस्टर वर्षा को कहते हैं, क्या कहते हैं, काल वैसाखी कहते हैं। ऐसे काल वैसाखी ज्यादातर बोला जाता है पश्चिम बंगाल में भी। बिहार में सबसे गर्म स्थान क्या है, तो पता होगा गया जी। कहता बिहार में वर्षा किस मानसून से होती है, तो आपको पता होगा बिहार में दक्षिणी पश्चिमी से बहुत कम होती है, ज्यादा होती है उत्तरी पूर्वी से, याद रखिएगा। यहाँ पे हल्का आंसर गलती है, ऐसे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा नहीं दिया, इसलिए ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा पूछे तो उत्तरी पूर्वी से होती है, काहे कि बंगाल से खाड़ी से होती है, और आगे जाके टकराती है कहाँ, हिमालय के शिवालिक पर्वत से, और वहीं कटिहार किशनगंज होते हुए आगे आती है। बिहार में वनावरण प्रतिशत कितना है, 7.84% है, ISFR 2021 के अनुसार। बिहार में वृक्षावरण कितना है, 2.48% है। नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन है, तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला क्षेत्र, देखिए क्षेत्र पूछ रहा, प्रतिशत नहीं, क्षेत्र पूछ रहा है, कैमूर। बिहार में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला शेखपुरा। बिहार में वनहीन जिला कौन है, वनहीन जहानाबाद, सरकारी आंकड़ों के अनुसार बहुत कम है। जहानाबाद पता होगा, जिसे जो कि गया से टूटा था, ऐसे टूटा कौन, अरवल टूटा। बिहार में सबसे अधिक पर माने वन प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत में पूछा तो भी कैमूरे है, ठीक है। और बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ मिलते हैं, सोमेश्वर श्रेणी पश्चिमी चंपारण मिलते हैं। बिहार में शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं कहाँ, दक्षिणी बिहार पहाड़ी जिलों में मिलते हैं। कहता बिहार में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष क्या है, शीशम, पीपल, बरगद। बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, मैंने बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त।
कहता बिहार में डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर 2009 को इसको घोषित किया गया था, इसलिए मनाया जाता है। कहता बिहार के किस जिले में चूना पत्थर मिलता था? चूना पत्थर रोहतास कैमूर, रोहतास और कैमूर में मिलता है। बिहार में क्वार्टजाइट मिलता था, आपको पता होगा लखीसराय। क्वार्टजाइट कहाँ? लखीसराय। याद रखें कैसे? देखिए क्वार्ट को क्या करेंगे? क्वार्ट, यहाँ पे क्वार्टजाइट, जॉइट को क्या करेंगे? लाखों में बेचेंगे। क्वार्टर क्या करेंगे? लाखों में बेचेंगे। बिहार में फेल्सफार मिलता है। फेल्सफार आपको पता होगा, फेल्सफार कहाँ मिलेगा? जहाँ पर्वतीय एरिया रहेगा। पर्वतीय एरिया कहाँ है? गया जी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में एम्बेस्टस, एम्बेस्टस मिलता है। एम्बेस्टस मुंगेरी मिलता है, एम्बेस्टस मुंगेरी मिलता है। बिहार में लॉयस मिलता है गया, भागलपुर। कहता है बिहार में सीसा यानी लीड कहाँ मिलता है? भागलपुर में मिलता है। बिहार में पेट्रोलियम मिलने की संभावना पूर्णिया और किशनगंज में है। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला किस नदी के संगम पर होता है? तो बिहार गंगा और गंडक के संगम पर हमारा सोनपुर का मेला लगता है। कहता है पितृपक्ष मेला का आयोजन कहाँ होता है? गया जी में होता है जी। मंदार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? वांका में, वांका, मंदार, वांका। विष्णुपद मंदिर किसने बनवाया? रानी अहिल्याबाई गया में बनाया। बिहार में महाबोधि मंदिर का निर्माण अशोक ने शुरू किया था। बिहार में रामचौरा मंदिर कहाँ है? तो रामचौरा हाजीपुर, हाजीपुर। कैसे याद रखेंगे? हजारों लोग रामचौरा मंदिर आते हैं। बिहार में हरिनाथ मंदिर कहाँ है? हरिनाथ सोनपुर। याद कैसे रखेंगे? हरिनाथ का मंदिर सोना का है। हरिनाथ, वहां हरा हरा बहुत अनाज होता था तो बेच के सब सोना खरीद लिया। बिहार में सूर्य मंदिर देव यानी औरंगाबाद। सूर्य देव, सूर्य देव याद रखिएगा, सूर्य देव से देव, औरंगाबाद। बिहार में जल मंदिर पावापुरी, तो सबको याद रहता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का पादरी व हवेली, पादरी हवेली कहाँ रहेगा? पादरी पास है, पटना में रहेगा। बिहार में गोलघर का निर्माण कब हुआ? तो गोलघर का निर्माण 1786 में हुआ था, जो कि जॉन गार्टियन द्वारा किया गया था। गास्टिन द्वारा, गास्ट्रिन बोला था उसको। गोल घर का उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य अनाज भंडारण के लिए बनाया गया था। कहता शोक के सिंह स्तंभ स्थित है लौरिया नंदनगढ़ वैशाली में। शेषशाह का मकबरा निर्मित है अष्टकोणीय शैली में। मिथिला पेंटिंग का जीआई टैग मिला कब? 2007 में। कहता है कतरनी चावल का जीआई टैग मिला कब? 2018 में। शाही लीची का जीआई टैग कब मिला? 2018 में मिला। शाही लीची कतरनी चावल इसमें रखेगा 2018 में मिला। मिथिला पेंटिंग पूछेगा तो मिथिला 7 में मिला। मिथिला 7 लिख, मिथिला पेंटिंग 7, कोई ट्रिक नहीं था। कहता जरदालू आम, जरदालू आम का कब मिला था? जरदालू का जीआई टैग मिला 2018 में मिला था। कब? मगही पान 2018 में मिला। कहता है मरचा चावल, मरचा धान का जीआई टैग मिला 2023 में, जो कि चंपारण, पश्चिमी चंपारण में। सुजनी कढ़ाई का जीआई टैग का मिला 2006 में। बिहार में रेल पहिया कारखाना बेला सारन। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी मुजफ्फरपुर मोकामा। बिहार में जूट पार्क मंगरा पूर्णिया, तो जरूर ये मंगरा पूर्णिया, मंगरा पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का रेशम शहर भागलपुर सिल्क सिटी। बिहार में उर्वरक कारखाना बरौनी, समझ याद रहेगा जी। बिहार में बिहार स्टार्टअप नीति शुरू कब किया था? स्टार्टअप, स्टार्टअप हो जाओ मिलकर, दो मिलकर 22। बिहार में विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान कौन रहता है? ताप विद्युत, पता होगा ताप विद्युत, इसको बोलते हैं थर्मल, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। बिहार में हर घर बिजली योजना शुरू 2016 में बिजली भरेगी। काहे भरेगी? काहे कि सरकार आ गया था वो गाड़ी किसका? नीतीश का तो था ही, बीजेपी का भी था। बिहार में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान कहाँ? हाजीपुर, निपर। बिहार में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ? पूसा, समस्तीपुर। सब क्या रहता है? कृषि पूसा, कृषि पूसा। याद रखिएगा कि जो कृषि में लोग लगते हैं वो सस्ते होते हैं। कहता है बिहार में पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पशु रहेगा तो पटना में रहेगा। पास से पशु, पास से पटना, पास जितना रहेगा लगभग ना, लगभग लगभग कहते हैं, सब नहीं कह सकते, लगभग कहते हैं। पटना में रहता बिहार से। बिहार में अचानक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विधि विश्वविद्यालय पटना। आगे आ जाइए।
कहता बिहार में दक्षिणी बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो दक्षिण में कौन है बिहार के, गया ही है। बिहार में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ, मोतिहारी। ये थे महात्मा गांधी थे, वो एक प्रकार का मोती थे, भारत के लिए क्या थे, मोती, सोना मोती होता है बढ़िया, हीरा मोती, वही थे। बिहार का वह शासक जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा, बिहार का शासक था वही था शेरशाह सूरी। बिहार का प्राचीन नाम मगध, प्राच, विदेह, प्राची बोला जाता था। मुंगेर का अपनी राजधानी किसने बनाया, मुंगेर को राजधानी बनाया था मीर कासिम। प्लासी का युद्ध 1553, प्लासी का 1753 किसमें बिहार का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला का अधिकार था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था ना, शायद पता ना, आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में हुआ था। तो बक्सर की युद्ध 1764 के बाद बिहार पर अधिकार किसका था, तो अंग्रेज का था। क्यों हो, क्योंकि बक्सर का युद्ध में अंग्रेज बुरी तरह से हरा दिया था, तीनों सेना को, एकजुट सेना को हरा दिया था, जिसके कारण अधिकार वहीं ले लिया था, और हारने का कारण भी था। इलाहाबाद का संधि आपको पता है कि 2 बार हुआ था, 1765 में ही हुआ था दोनों। बिहार के दीवानी किसे मिला था, तो लॉर्ड क्लाइव को दे दिया गया था। इसके बाद बहुत ही शोषण किया था। ये प्रथम हमारा कह सकते हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल दोनों था ये। कहता बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का पहला केंद्र रोहिणी, कौन, रोहिणी। आपको बताना कि रोहिणी वर्तमान में कहाँ है। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र बहावी पटना। फकीर विद्रोह का मुख्य केंद्र, फकीर कहाँ रहेगा, पूर्णिया में रहेगा। बेचारा पूजा करेगा, फकीर लोग क्या करेगा, पूजा करेगा, ये भगवान बचा। कहता संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो सिद्धू और कांधू। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, बिरसा मुंडा। ताना भगत आंदोलन शुरू कब हुआ था, 1914 में, जतरा भगत इसका नेतृत्व करता थे। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 में कहाँ हुआ, बांकीपुर। बांकीपुर आपको पता होगा ना, इसका आपको बताना है कौन थे इसका अध्यक्ष, माधोलकर थे, या पढ़ी होगा ये, पटना बांकीपुर। बांकीपुर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे, तो हमारे आर्यन माधोलकर थे। गया अधिवेशन 1922 में इसका अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास थे। रामगढ़ अधिवेशन 1940 में इसका अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, याद है ना। तब 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 बिहार का हिस्सा था उस समय रामगढ़, अभी झारखंड का हिस्सा है। आपको बताना है कि सबसे लंबा कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने थे। सदाकत आश्रम से मदरलैंड अखबार निकला, मैंने कौन निकाला, मजरुल हक। कौन, मदरलैंड, म से मदर, म से मजरूल, इसे याद रखिएगा। बिहार विद्यापीठ का प्रथम कुलाधिपति कौन थे, यही थे, कौन, मजरूल हक। बिहार के गांधी के रूप में जाने जाते हैं गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आकुन यहाँ के। डॉक्टर जयप्रकाश नारायण को मैक्सेस पुरस्कार कब दिया गया था, 1965। बिहार में किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार में किसान सभा का प्रथम सचिव श्री कृष्ण सिंह, सचिव श्री कृष्ण सिंह। कहता स्वामी सहजानंद ने कौन सी पत्रिका निकाली, हुंकार। सहज से हम हुंकार भर रहे हैं, सहज से क्या कर रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं, याद रखिएगा। किसान क्या करे किसकी रचना है, वही है स्वामी सहजानंद का किसान क्या करें। बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु। बिहार में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला मधेपुरा। बिहार में न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला गोपालगंज। गोपाल बहुत वृद्धि किया लेकिन मधेपुरा भर गया। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज। लिंगानुपात गोपालगंज। लिंग लंग यहाँ पर देखने मिलता है इसलिए बोल रहे थे। बिहार में शिशु लिंगानुपात 935 है। भारत में 0 से 6 वर्ष 6 वर्ष की आयु के वर्ग की जनसंख्या कितना है, तो लगभग 1.191 करोड़ है। बिहार की जनसंख्या एससी का प्रतिशत कितना है, 15.9 है। बिहार में जनसंख्या में एसटी कितना परसेंट है, तो जनजाति लोग 1.3% है। बिहार में सर्वाधिक एससी जनसंख्या कहाँ है, तो गया जी में है। गया जी एससी हैं, जी हैं। बिहार में न्यूनतम एससी जनसंख्या कहाँ है, शिवहर में है। शिव भगवान नीचा लोग को तो रखते हैं लेकिन कम रखते हैं।
बिहार में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या पश्चिमी चंपारण। कहाँ? पश्चिमी चंपारण। बिहार में न्यूनतम एसटी जनसंख्या वो सर्वाधिक हो गया, सर्वाधिक पश्चिमी चंपारण। और न्यूनतम पूछेगा एसटी था शिवहर। अब एससी न्यूनतम पूछेगा था शिवहर, और एससी सबसे ज्यादा पूछेगा था गया। याद रखिएगा ये सब। बिहार विधान में एससी के लिए कितने आरक्षित माने आरक्षित सीटें हैं? 38। बिहार में विधानसभा में एसटी के लिए कितने आरक्षित सीटें हैं? 2, कोटोरिया और मनहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार लोकसभा में एससी के लिए आरक्षित सीटें, लोकसभा पूछेगा तो 6 है जी। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, सहरसा, गया, जमुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है बिहार की राजकीय पक्षी गौरैया कब घोषित हुआ? 2013 में। बिहार का राजकीय मछली मांगूर। बिहार की पहली जनगणना कब हुई? 1872। बिहार में नगर निगम की संख्या 19। बिहार में नगर परिषद की संख्या 88। बिहार में नगर पंचायतों की संख्या 154। बिहार में कुल पंचायतों की संख्या 80-58 लगभग। बिहार का वह जिला जो 3 तरफ से झारखंड से घिरा है वो कौन कौन है? तो कटिहार, गया, नवादा, ये सब सभी समवर्ती सीमा है, जो एक दूसरे से सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है बिहार का वह जिला जो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है वो है पश्चिमी चंपारण। बिहार में कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ लगते हैं? 8 जिले। बिहार में कितने जिले झारखंड के साथ लगते हैं? 8 जिले। बिहार में कितने जिले पश्चिम बंगाल से लगते हैं? 3 जिले। बिहार में कितने जिले नेपाल से लगते हैं? तो 7 जिले। कहता है बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? जुलाई अगस्त में होती है। बिहार का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो किशनगंज को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होता है। ऐसे सबसे ज्यादा जो वर्षा होता है चेरापूंजी में पहले होता था, अब होता है मानसीराम में, जो कि खासी पर्वत पर स्थित है। बिहार में मानसून कब लौटता है? तो बिहार में मानसून अक्टूबर के मध्य में लौटता है। बिहार में लाल पीली मिट्टी मिलती है बांका और जमुई में। बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी मिलती है तो पश्चिमी चंपारण में। बिहार के किस मिट्टी की प्रधानता है? बिहार में किस मिट्टी की? तो जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है, जिसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। कहता है बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं कैरल या कैवाल कहते हैं, कैवाल मिट्टी। बिहार का मुख्य फसल क्या है? तो लीची, आम, केला है। बिहार में केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, हाजीपुर प्रसिद्ध है। कहता है बिहार का प्रथम मशरूम उत्पादन में कौन स्थान पर है? तो बिहार प्रथम स्थान पर आता है। कहता है बिहार में दूध उत्पादन के अग्रणी राज्य, तो दूध शहर के लोग पीते हैं पटना। कहता है बिहार का प्रथम चीनी मिल मरोड़ा, मढ़ेंगे चीनी। बिहार में कागज उद्योग का केंद्र डालमिया नगर। बिहार में चमड़ा उद्योग मोकामा, दीघा, गया, इस सब पर होता है चमड़ा। ऐसे याद कैसे रखेंगे? देखो मोची होता है ना, ये मो से मोकामा, अच्छा से चमड़ा, मोची होता है ना, दी से दीघा, मोची दिया गया, मोची दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सिंदूर उद्योग लखीसराय। लखी क्या है? लखीसराय का लड़की क्या करती है? सिंदूर करती है। बिहार में पटाखा उद्योग, पटाखा से पटना सिटी बजा, पटाखा फूटने सिटी बता कि नहीं, पटना सिटी। बिहार में बिहार हेराल्ड प्रकाश का व्यवस्था माने बिहार हेराल्ड का प्रकाशन 1875 में किया गया था। बिहार में आर्य समाज का स्थापना दानापुर में 1885 में किया गया था, जबकि भारत में सबसे पहले 1875 में किया गया था। बिहार में रामकृष्ण मिशन की स्थापना पटना में 1922 में किया गया था। बिहार का पहला खादी आश्रम मधुबनी में। कहता बिहार में स्वराज दल के सचिव कौन थे? धरणीधर प्रसाद। कौन थे? धरणीधर प्रसाद। बिहार के क्रांतिकारी रामवृक्ष बेनीपुरी की पत्रिका बालक था। कहता है बिहार के क्रांतिकारी रामवृक्ष बेनीपुरी की पत्रिका क्या था? बालक था। युवक पत्रिका कहाँ से निकलती थी? पटना से। कहता है बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान नखास पिंड स्थान कहाँ है? तो नखास पिंड पटना। 1942 के आंदोलन में शहीद हुए सप्तमूर्ति कहाँ है? पटना सचिवालय के पास स्थित है। कहता है पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार गवर्नर कौन थे? थॉमस स्टीवर्ट थे। बिहार में आजाद रास्ता सक्रिय रहा
नेपाल के तराई क्षेत्रों में। कहता बिहार का वह नेता जिसे बिहार का शेर कहा जाता है, बाबू कुंवर सिंह, जो कि 1857 की क्रांति में नेतृत्व किए थे बिहार से। जगत नारायण लाल की जेल में भेजे गए थे, तो जगत नारायण लाल थे बांकीपुर जेल। बिहार के प्रसिद्ध क्रांतिकारी योगेंद्र शुक्ल कहाँ के थे, तो वैशाली के थे। याद कैसे रखेंगे, यो वैस हो गया वैशाली और योस हो गया योगेंद्र। कहता बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत किसने किया, यतीन्द्रनाथ मुखर्जी, बाघा जतीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशीलन समिति की पटना शाखा का स्थापना किसने किया था, अनुशीलन समिति सत्येंद्रनाथ सन्याल 1913 में। कहता है सत्ययुग पत्रिका किसने निकाली, पुरुषोत्तम नारायण नंदा। कहता है बिहार में स्वतंत्रता दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो 26 जनवरी 1930 में मनाया गया था। कहता बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा सम्मेलन कब हुआ था, 1909 में भागलपुर में हुआ था। कहता है सच्चिदानंद सिन्हा किसके नेतृत्व में बिहार को अलग करने की मांग की थी, तो महेश नारायण के नेतृत्व में। कहता पृथक बिहार की मांग की प्रस्तुति की गई थी 1906 में। बिहार विधानसभा के विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे, कामेश्वर प्रसाद थे। बिहार के प्रथम लोकपाल कौन थे, श्रीधर वासुदेव सोहनी थे। लोकपाल कौन थे, सोहनी थे, हाँ सोहनी थे, सही बात है। बिहार का प्रथम डिजिटल गांव कौन बना है, तो सिकंदरा जमुई। बिहार का प्रथम ओडीएफ जिला कौन बना है, ओडीएफ सीतामढ़ी। कहता बिहार का सप्तऋषि का संबंध किससे है, बिहार बजट नीतीश कुमार के साथ निश्चय से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं बिहार का दूसरा एम्स कहाँ बनेगा, दरभंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो कहता है बिहार का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा, तो कौशल बनेगा दरभंगा में। एम्स भी बनेगा दरभंगे में। बिहार का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनेगा, ये भी दरभंगे में। कहाँ, कादराबाद में बनेगा। बिहार का वह जिला जहाँ हीरा मिलने की संभावना है, तो हीरा रोहतास में। बिहार का वह पहला नगर वन सिटी पार्क, भारत का पहला नगर वन सिटी पार्क कहाँ, गया, बरायोनी पहाड़ी। कहता बिहार का प्रथम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दरभंगा में है। बिहार का वह स्थान जहां पहला जैव विविधता पार्क, अररिया, कहाँ, अररिया कुसियारा गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, कहता बिहार की पहली इंटरमीडिएट शिक्षा समिति बनी 1980 में। बिहार में शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर, मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला पश्चिमी चंपारण। कहता बिहार में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला खगड़िया। बिहार का सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना सोन परियोजना 1874। कहता है बाणसागर समझौता किन राज्यों के बीच है, तो बाणसागर बिहार, यूपी और एमपी के मध्य है। बाणसागर के बिहार, यूपी और एमपी के मध्य है। बिहार में बरौनी थर्मल पावर की स्थापना 1964 में किया गया था। बिहार में कांटी थर्मल पावर कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर में है। बिहार में कहलगांव थर्मल पावर कहाँ है, तो कहलगांव भागलपुर में है। बिहार नबी नगर थर्मल पावर कहाँ है, तो नबी औरंगाबाद। बिहार का एकमात्र जिला जो 3 राज्यों के सीमा को नहीं छूता है, बिहार का एकमात्र जिला जो 3 राज्यों की सीमा को नहीं छूता बीच में है, पटना, 9 जिलों से। कहता बिहार का वह जिला जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, पश्चिमी चंपारण। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात 0-6 वर्ष के वर्ग आयु के किशनगंज में है। बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात जो कि 6 से 0-6 वर्ष की आयु के लिए है, वैशाली में है। बिहार में प्रथम रेलवे लाइन ईस्ट इंडिया रेलवे लाइन हावड़ा और मुगलसराय के बीच चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है बिहार में मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया कब, 2003 में, जो कि 52वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था 2003 में। हाँ, 52वां संविधान तो लिखा है। बिहार में भोजपुरी भाषी जिलों की संख्या कितनी है, तो 12-14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो कहता है बिहार का साक्षरता दर
2001 में थी 47%। बिहार विधानसभा में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 1। अब खत्म हो चुका है, जो कि 104वां संविधान 2019 के तहत। बिहार में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा है? 8 बार लगा है। सबसे लास्ट में लगा था 2005 में लगा था, सबसे पहले लगा था 1967 में लगा था, 68-67 में लगा था। इसी बिहार में प्रथम बार राष्ट्रीय शासन लगा था 1968 में से, हाँ 68 में, जो कि नित्यानंद कानूनगो राज्यपाल थे। और मुख्यमंत्री शायद भोला पासवान कुछ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है बिहार का वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ ली। क्या बार? 10वीं बार शपथ लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो काफी लंबी है, लेकिन ये वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स ये बना है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करिए और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।